बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। कितने संगदिल हो गए कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर
अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह ताला हमारा जमा होना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। बड़ा खूबसूरत मदरसा, बेशक अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती वालों ने इसे तामीर किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आगे से, दाएं से, ऊपर से, नीचे से, जमीनी आसमानी आफतों बलाओं से हमारे इस मदरसे की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आज उम्मत मुस्लिमा तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है। हालात चारों तरफ बिगड़गू है, हालात के भंवर में कौन फंसा हुआ नहीं है। 56-57 इस्लामी रियासतें हैं, पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, उनमें 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन जहां कहीं देखो काबिल, कंदार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, मुसलमान गाजर मूली की तरह कट रहा है। खवातीन की इज्जत और नामूस पे हमले हो रहे, मसाजिद मिस्मार हो रही है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है। इसकी एक ही वजह से आज मुसलमान मर्द औरतों ने कुरान का रास्ता छोड़ दिया। हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, स्नैपचैट चलाने का टाइम है, टिकटॉक पे वीडियो बनाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, बच्चों की नेक तरबियत करने का आज दामन में टाइम नहीं है। हमारी बच्चियां बिगड़ रही है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे, हजारों घरों का ये हाल है। 5 साल का, 6 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, जब तक इन्हें शॉर्ट वीडियो न दिखाई जाए वहां तक ये खाना नहीं खाते, इनके हलक से नीचे लुक़मे नहीं उतरते जब तक इनको जोनी जोनी यस पापा न दिखाओ। माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटी कहां से नमाज पढ़ेगी? माँ कुरान नहीं पढ़ती, बेटी कहां से कुरान पढ़ेगी? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत माँ नहीं जानती, बेटी कहां से समझेंगी, जानेंगी? मकातीब की भी हमारी नजरों में, दिलों में कोई अहमियत नहीं है, मदरसों की भी हमारी नजरों में, दिलों में कोई अहमियत नहीं है। स्कूल में जाना हो, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना हो, पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है। कोई टाई पहनाता है, कोई शूज पहनाता है, कोई कंघा करता है, कोई सुरमा लगाता है, वाहन चली जाएंगी, ऑटो मिस हो जाएंगी, ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इतना एहतमाम मदरसों में तो नहीं होता, मकतब में नहीं होता। खुद माँ 8 बजे छोड़ने जाती है जबकि 7 बजे का वक्त है, 9 बजे खुद माँ लेने आती है, मौलवी साहब छोड़ दो, ट्यूशन में जाने का टाइम हो गया। कितने बच्चे तो बगैर मुंह धोए आ जाते हैं मदरसे में, इनका मौलाना धुला देगा, ये बेचारा 3500 में तुम्हारे बच्चों के मुंह भी धुलाए। कुरान की अहमियत नहीं, मदरसों की अहमियत नहीं। ऐसी माँ अगर मर जाए ना, लाख कुरान पढ़ के बख्श दो, आधी आयत का सवाब नहीं पहुंचता। जिसने सारी जिंदगी कभी कुरान का एहतराम नहीं किया, तुम मर जाओगी, तुम्हारे बच्चे नेक होंगे तो फातिहा करेंगे, सूरह यासीन का तोहफा भेजेंगे, सूरह रहमान का तोहफा भेजेंगे। स्कूल में जाने वाला बच्चा दफ्तर पीछे लटकाता है, मदरसे में जाने वाला बच्चा कुरान सीने से लगाता है। ये खुद स्कूल में जाने वाले बच्चे से ये मकतब में पढ़ने वाला बच्चा कहता है, तेरा दफ्तर पीछे है, मेरा कुरान आगे है, तेरा इल्म पीछे रह जाएगा, मेरा इल्म आगे कहां आएगा?
जो आगे काम आने वाला है उसके पीछे हमारी कोई तैयारी नहीं। जो हमारे पीछे रह जाने वाला है हम सारे उसके पीछे भाग रहे। हम नहीं कहते कि इन्हें अंग्रेजी ना पढ़ाओ, इन्हें पढ़ाओ। आज हमारे समाज में अच्छे डॉक्टर कहाँ है, अच्छे इंजीनियर कहाँ है, अच्छे वकील कहाँ है। दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करो, दीन की तालीम से भी आरास्ता करो। खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़वाओ। 7 साल का हुक्म, 7 साल की उम्र हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया नमाज का हुक्म करो। 10 साल की उम्र हो जाए, बच्चा बच्ची नमाज नहीं पढ़ती, इनको तंबीह करो और इनके बिस्तर अलग कर दो। खुद माँ के पास टाइम नहीं है, ड्रामों से सीरियलों से फुर्सत नहीं मिलती, और वही वो रोना धोना वही सीरियलों में देखते, वही अमली जामा पहनाते, फिर समाज में तलाते होती है, झगड़े होते। क्योंकि सारे मगरमच्छ के आंसू हमने सीरियलों से सीखे हैं। वही मगरमच्छ के आंसू शौहर के सामने भी चलते, सासू के सामने भी चलते। आज कितने घर टूटते, हजारों लड़कियां तलाक लेके बाप के घर बैठी हुई है। अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़मीन में, ज़मा में, हवा में, खुश्की में, अपनों में, परायों में, दूर में, नजदीक में। अल्लाह फरमाता है फसाद मच गया। इलाहुल आलमीन क्यों फसाद मचा? अल्लाह फरमाता है बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारे झूठ बोलने से, तुम्हारी गिबत करने से, तुम्हारी तोहमत लगाने से, इल्जाम लगाने से, ज़िना बदकारी करने से, इंस्टाग्राम चलाने से, आधी आधी रात नचनियों का नाच देखने से, ज़मीन में, ज़मा में, हवा में, खुश्की में फसाद मच गया। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, आंखों के इशारों को भी देखता हूँ, दिलों की खयानत को भी जानता हूँ। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह फरमाता है आंखों की खयानत भी मैं जानता हूँ, दिलों की बदमाशी भी मैं जानता हूँ। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, समाज इतना बिगड़ जाएगा, माशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी औरत अच्छे भले मुसलमान होंगे, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। इसी दौर से हम गुजर रहे। 24 घंटे भी ईमान की गारंटी नहीं, पता नहीं हालत ईमान में मौत आती भी है कि नहीं। इतनी लड़कियां गैरों के पास भाग गई, वो मैसेज आया था 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, कहा 40 लाख का बजट है। वो कौन सा ईमान है? ईमान का दरवाजा छोड़ के कुफ्र की तहरीस पे भागती है। ये सारा सोशल मीडिया का नतीजा है। तुम्हें इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं मिलती। आज 10-10, 12-12 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। साल साल गुजर जाता है, रमजान आ जाता है, कुरान खोलने की जियारत की तौफीक नहीं होती। और आज एक नई बीमारी है, जब किसी का रिश्ता तय होता है तो सबसे पहले गिफ्ट में मोबाइल मांगते हैं। और शौहर भी नया नया रिश्ता तय होता है तो वो भी फख्र में कहता है मैंने 15 प्रो मैक्स दिया आईफोन। इसको पता नहीं ये 15 प्रो आईफोन प्रो मैक्स बेड़ा गर्क कर देगा। अपने बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, 8-8, 9-9 साल के बच्चे बच्चियों का सबका नंबर भी अलग है, सबके मोबाइल भी अलग है। इनके हाथों से मोबाइल छीन लो मेरी माँ बहनों, इनके हाथों में कुरान दो। इन बच्चियों के हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में सीरत फातिमा दो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत खुद पढ़ो, बच्चियों को पढ़वाओ।
सर्दी की लंबी लंबी रात, सारी रात फातिमा इबादत करती, मुसल्ले पे नमाज पढ़ती। सुबह फजर की अजान होती, फातिमा आंसू बहाती, आसमान की तरफ देखती, कहती मौला तेरी रात सर्दी की कितनी मुख्तसर है, सुबह हो गई अभी तेरी बंदी की 2 रकात खत्म नहीं हुई। 10-10, 12-12 पारे पूरी रात पढ़ती थी और 3 काम एक साथ करती थी। चक्की भी चलाती है, झूला भी डालती है और अल्लाह का कुरान भी पढ़ती है। यहाँ तो गाना भी, झाड़ू दे रही है गाना बज रहा है, सब्जी पका रही है सीरियल चल रही है। पहले जमाने की औरतें रात को सोती थी, सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ के सोती थी। यकीन था कि पता नहीं सुबह में उठेंगे या रात को ही अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। और आज मौसम देखो, घर घर से गाने बजाने की आवाजें आती है। मुसलमान का घर है कि नहीं, इसको देखना हो तो बाहर निशानियां ढूंढते हैं, कहीं हादा मिन फजली रब्बी या माशाल्लाह लिखा है कि नहीं, वरना पता नहीं चलता कि ये अपना घर है गैर का घर है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की जमीन रोजाना कई दफा शिकायत करती है, मौला जिना कर कर के मेरे ऊपर चलती है, हराम खोरी कर कर के मेरे ऊपर चलती है, गीबत चुगली कर कर के मेरे ऊपर चलती है, इजाजत दे मैं इनको लुकमा बना कर निकल जाऊं। अल्लाह पाक जल्ल शानो की करीम जात, रहीम जात फिर भी जमीन को हुक्म करती है ठहर जा, शायद तौबा कर ले, वरना वो कितनी बड़ी ताकतवर बम थी, 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठा के फेंक दिया करती थी, जिनको भी लगता था उनका भी कुछ न बिगड़ता था। तफसीरे जलालैन में अल्लाह फरमाता है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्ति फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, रात को सोई बड़ी हसीनाएं थी, सुबह को उठे अल्लाह ने 70,000 को जलील बंदर बना दिया, चेहरे मस्क कर दिए और 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। जो खुदा माँ के पेट में शक्लें बना सकता है मेरी माओ बहनों, वो खुदा बाहर बिगाड़ने पर भी कादिर है। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। चेहरे पे हल्का सा दाग पड़ जाए हजारों क्रीम मंगवाएंगे, सारा दिन आईने के सामने निकल जाता है। दिलों में कितने दाग पड़े हुए, कभी उसकी सफाई का एहतमाम किया? किसी की गिबत करनी हो, किसी पे तोहमत लगानी हो, किसी का रिश्ता तुड़वाना हो, कौन मुसलमान औरत भोला समझती है? असर के बाद मगरिब के बाद होटलों पे बैठ जाती है, 2-2, 3-3 औरतें इकट्ठी हो जाए, पूरे मोहल्ले की औरतों की भाट लग जाती है। हमारे नबी मेराज पर गए, जहन्नम में बहुत सारी औरतों को देखा, तो पूछा ये सारी औरतें जहन्नम में क्यों हैं? बुखारी में है, 2 खामियां बताई गई, तकफुरनल लान व तकफुरनल अशीर। सबसे पहली खामी बताई कि लान तान ज्यादा करती है, तो दूसरी खामी बताई कि ये जहन्नम में इस वजह से इतनी कसरत से है कि वो अपने शोहरों की नाफरमानी करती है। किसी की इज्जत पर हमले हम क्यों करें? किसी का रिश्ता हम क्यों तुड़वाए? आज तो किसी का रिश्ता तय होता है तो सबसे पहले लोगों से कहता है भाई देखना मेरे पड़ोसी को पता ना चले। कहा क्यों? कहा यार इसको पता चलेगा पिन लगवा के रिश्ता तुड़वा देगा। कितने सालों से रह रहे हो? कहा 35 साल से। 35-40 साल हो गए जिसके बगल में रहते रहते। हमारा रिश्ता, हमारी बेटी बेटे का रिश्ता कहीं तय होता है तो हम इन पड़ोस वाली औरतों से डरते हैं कहीं हमारे रिश्ते न तुड़वा दे। सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो इंसान की आंख में है। अच्छा देखा नहीं जाता। जो खुदा मां के पेट में हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों शक्लें बना सकता है, वो बाहर बिगाड़ भी सकता है। हुवल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह फरमाता है
पेशानी बनाई, कितने खूबसूरत होठ बनाए, कितने खूबसूरत गाल बनाए, कितने खूबसूरत तेरे हाथ पैर बनाए, आंखें तुझे अता फरमाई। ये आंखों से सिना न कर, आंखों को आवारा न कर। ये कान तुझे इसलिए दिए थे तू मेरा कुरान सुनेंगी, मेरे महबूब का हदी, मेरे महबूब का फरमान सुनेंगी। अरे ओ मेरी बंदी, इन कानों से गीबत न सुन, इन कानों से गाने न सुन। आंख की कीमत उससे जाके पूछ जो दुनिया देखने को तरसती है। कान की कीमत उससे जाके पूछ जो अजान सुनने को तरसती है। हाथ की कीमत उससे जाके पूछ जो हाथ पैरों के बल घसीट के चलती है। जवानी दी, खूबसूरती दी, 360 जोड़ फिट करके दिए, तेरी हड्डियों में मैंने क्या निशान बनाया। आज तुझे मेरा कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, जवानी देने वाला मैं, सेहत देने वाला मैं, मालदार बनाने वाला मैं, तुझे सिल्वर और गोल्ड देने वाला मैं। अरे ओ मेरी बंदी, तुझे ईमान देने वाला भी मैं, तुझे मौत जिंदगी देने वाला भी मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जितना चाहता हूँ जिलाता हूँ, जब चाहता हूँ मौत दे दूंगा। हमारी जिंदगी हमारे कब्जे में नहीं है, मेरे रब के कब्जे में। जाओ कब्रिस्तान में देखो, हजारों हसीनाएं सोई हुई है, जिनको अपनी खूबसूरतियों पे बड़ा नाज था, जिनके कफन भी तार तार हो गए। मुख्तसर जिंदगी है, गाना क्यों सुनती हो? मुख्तसर जिंदगी है, नचनियों के नाच क्यों देखती हो? मुख्तसर जिंदगी है, फिल्म क्यों देखती हो? ड्रामे क्यों देखती हो? सीरियलें क्यों देखती हो? शादियां देखो, हमारी शादियां, सारी शादी शैतान की नजर वेस्टर्न बनी हुई है। ऐसी शादी शैतान शर्माए। 3-3, 4-4 दिन शादियां चलती है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च हो जाते शोहर से। अरे आदमियों से कहा जाता है भाई इतना खर्चा इतनी रस्मों में क्यों पड़े हुए? कहा हमारे घर की औरतें नहीं मानती कि तुम्हारी वजह से ये सारे लोग जहन्नमी बन रहे हैं। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। आयशा, खदीजा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुबैरिया, मैमूना। अरे हजारों नौजवान लड़की ऐसी मिलेगी जिनको ये 11 अम्मियों के नाम नहीं आते, लेकिन इतना पता होता है कि कौन सी एक्टर की कौन सी बीवी है, उसकी कितने बच्चे, वो सारे नाम जानती है। हमारी माओ के नाम नहीं पता होता। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, शादियां कैसी फरमाई मेरे नबी ने। हमारे घरों की शादियां देखो, मेहंदी की रस्म अलग, दूध पिलाने की रस्म अलग, हल्दी की रस्म अलग, पता नहीं हजारों रस्मों में घिरे हुए हैं। ये कल क़यामत के दिन इन सारी दौलत का जवाब देना पड़ेगा। रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन। कल सारे दरबार इलाही में कहेंगे इलाहुल आलमीन, बदनसीबी ने हमें मारा, बदबख्ती ने हमें गिरा, हम खानदान की गुमराही में फंस गए, रस्मों में गिर गए। इलाहुल आलमीन रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन। ये सारे कहेंगे रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह फरमाएगा क़ौलक सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, जाओ जलील होकर पड़ी रहो, मुझसे बात भी ना करो। तुम्हें अल्लाह का कुरान पसंद नहीं था, तुम्हें समाज पसंद था। तुम्हें मेरे नबी का फरमान पसंद नहीं था, तुम्हें सोसाइटी पसंद थी। किसी भी सहाबियात में से किसी ने भी समाज की वजह से शरीयत नहीं छोड़ी। हम समाज की वजह से शरीयत छोड़ देते। नौजवान लड़कियों की शादियां होती है, पेटी तैयार होती है, सारे कपड़े रखे जाते हैं, बहुत सारा सामान रखा जाता है, तो बरकतन एक कुरान का नुस्खा भी रख देती है। अफसोस इस बात का है, चलो अच्छी बात है तुमने कुरान रखा है, लेकिन 4-4, 5-5 बच्चों की मां बन जाती है, सारा सामान मुस्तअमल हो चुका है, अल्लाह का कुरान आज भी बंद पड़ा है। मौलाना पढ़ने के लिए थोड़ा रखा था, हमने तो बरकत के लिए रखा था।
हमारा शौहर हमारा बन के रहे। ये भी एक मर्ज है। शौहर को अपना बना लो, माँ से अलग कर दो, बाप से अलग कर दो, भाइयों से अलग कर दो, बहनों से अलग कर दो, बस मैं जानूं और मेरा शौहर, बस और कोई नहीं। अरे मेरी माँ बहन, क्या तेरे बच्चे नहीं होंगे? तेरे बच्चे तू इसको इसके माँ बाप से अलग करेंगी, तेरे बच्चे तेरे साथ रहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के दे। 3-3 4-4 महीने नहीं होते और इतना जहर बोला जाता है इसके कानों में। ये बेचारा इतना तंग हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है कि 4 महीने 5 महीने नहीं होते वलीमे के वो अपनी माँ को और बाप को छोड़कर अलग जाता है। 3-3 4-4 मंजिले का अल्लाह ने खूबसूरत मकान दिया और घर पे रहता है। तू इसे अपने माँ बाप से अलग करती है, तेरी औलाद तेरे साथ रहेगी। पिछले दौर में एक आदमी था जिसकी बीवी मर गई, उसका एक बेटा था, उसने कहने लगा अब्बा मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, इजाजत हो तो दुल्हन बनाकर ले आओ। तो उसका बाप कहने लगा तेरी माँ बहुत हो गई, मेरी खिदमत के लिए कोई रहा नहीं, जा तू तेरी बेबी को ले आ मेरे पास, वो अपने घर ले आ, थोड़ी खिदमत मेरी भी कर लेंगी, जिंदगी बच्ची कुछ अच्छी गुजर जाएगी। वो अपनी बीवी को ले आया, थोड़ा जमाना तो ठीक ठाक रहा, फिर बाद में तू मैं शुरू हो गई। एक दिन उसकी बीवी अपने खालिन से कहने लगी या तो मैं या तेरा बाप, तू डिसाइड कर ले। तो वो सोचने लगा यार बीवी गई, दुनिया गई, बाप गया, जन्नत गई। तो उसके जहन में एक तरकीब आई, उसने अपने बाप से कहा अब्बा 2 मंजिले का मकान हमारे पास है, आप ऊपर चले जाइए, हम नीचे रह लेंगे, और एक घंटी दे देता हूँ, कुछ काम हो घंटी बजा देना, हम ऊपर आ जाएंगे। एक घंटी दे दी, उसको ऊपर कर दिया। जमाना गुजरता गया, इस अरसे में अल्लाह ने इसको खूबसूरत बेटा भी दे दिया, वो भी परवान चढ़ते गया, 4-5 साल का हो गया, वो अपना दादा के साथ उसका आना जाना होता था। एक दिन बाप बीमार हो गया, घंटी बजा बजा के थक गया, कोई ऊपर न गया, यहां तक कि बाप फौत हो गया, मर गया। उसका बेटा आया, बाप की सारी चीजें नीचे उतारने लगा, अलमारी, गद्दे, किताबें, कपड़े, जितनी चीजें थी वो सारी नीचे डालने लगा, फिर सारा कमरा टटोलने लगा। तो उसका बेटा कहने लगा अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? कहा दादा की घंटी नहीं मिल रही है। कहा परेशान न हो, मैंने अपने पास रखी, मुझे बाद में काम आएंगी। ये घंटी नहीं है, ये चक्की है, ये इसी तरह चलती है, ये मुकाफाते अमल है, ये गेंद है, जैसी सामने टकराओगे वैसी तुम्हारे पास आएंगी। दुनिया में हर गुनाह का सजा अल्लाह क़यामत के दिन देगा, लेकिन एक माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में नकद दे देता है। अपने शौहर को अपने माँ बाप से अलग ना करो, इसको अपने माँ के बाप के साथ रहने दो। तुम्हारी औलाद को तुम्हारे साथ रखना हो तो ये बीमारी, ये मर्ज समाज से निकालो। तुम अपना प्राइवेट कमरा मांग सकती हो, इसकी तो इजाजत है, पूरा का पूरा अलग घर, इसकी इजाजत नहीं है कि एक आदमी को अपने माँ बाप की दुआओं से तुम दूर कर दो। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरे अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। माँ को देखो हज का सवाब, अब्बा को देखो उम्र का सवाब। तुम भी तो माँ बनोगी, तुम्हारा बेटा कभी बाप बनेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 खामियां बताई, एक लान तान ज्यादा करती है, और तकफुरनल अशीर, और शोहरों की नाफरमानी करती है। आज ये उम्मत का अलमिया है, न बीवी के हुकूक शोहर जानता है, न शोहर के हुकूक बीवी जानती है। तभी तो मारा मारी चल रही है, एक तरफ से कुकर आता है तो दूसरी तरफ से पतेला आता है, जैसे जंग बदर हो रही हो।
और कितनी सोसाइटियों में तो, कितने घरों में तो रोजाना की मारा मारी है। लोग कहते हैं यार इनका तो रोजाना का, इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी पहचान ही ऐसी हो गई है। क्यों? हुकूक नहीं जानते, न शौहर जानता है न बीवी जानती है। 11 बीवियों की जिंदगियां पड़ी नहीं, एक जिंदगी अजीनत बनी हुई है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी को कैसा प्यार था, 2 दफा दौड़ लगाई, रेस लगाई। क्या जरूरत थी मेरे नबी को अम्मी आयशा से रेस लगाने की? अगर क़यामत तक आने वाली औरतों को सीरत आयशा पहुंचे और वो उसी मुताबिक जिंदगी गुजारे। अम्मी आयशा पानी नौश फरमा रही है, मेरे नबी तशरीफ लाए, आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचा देना। वहां थोड़ा बुजुर्ग के हाथ में दिया, कहा इस गिलास में तेरे होठ कहां लगे। जो जगह बताई थी उसी जगह से होठ लगाकर मेरे नबी ने पानी पिया। कहा खुदू निस्फ़ दीनिकुम मिन हुमैरा, कहा जाओ आधा दिन हुमैरा से सीख लो। अम्मी आयशा ना होती तो दीन नाकिस होता, घरेलू मसाइल हम तक कहां से पहुंचते। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी को कैसा प्यार था। जब तक खदीजा निकाह में रही हुजूर ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। 53 साल मेरे नबी की उम्र है तब खदीजा का विसाल हो गया था। बाद में 53 से 63 10 साल में हुजूर ने 10 शादियां फरमाई। तो सारी जिंदगियां पढ़ो, टाइम कहां है। स्नैपचैट से निकले तो पढ़े, टिकटॉक से निकले तो पढ़े। सारा दिन स्टोरियां पढ़ती है, सारा दिन व्यूज ढूंढती है, सारा दिन स्टोरियां बनाती है, सारा दिन स्नैपचैट पे जाता है, सारा दिन टिकटॉक पे जाता है, सारा दिन आईनों के सामने बनाओ सिंगार में जाता है। हया की लाली सजाकर, नीम ओरिया लिबास पहनकर, वेस्टर्न कपड़े पहनकर टिकटॉक पे अपना ओरिया बदन गैरों को दिखाने वाली कल फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएगी। फातिमा के अंदर कैसी हया थी। आज हमारा समाज देखो जहन्नम बना हुआ है। सोशल मीडिया ने समाज को जहन्नम बना दिया। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हकी हया देखो। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खादिम शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों? फातिमा फरमाने लगी, सारी जिंदगी अजनबी की मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर भी नजर पड़ जाए। ये ऐसी हयाती। हम तो गैरों के साथ भाग जाते। और हमारा इश्क कैसा, जैसे चाइना का कोई खिलौना होता है, ना गारंटी ना वारंटी। 2-3 दिन में जज्बात सर्द पड़ जाते, फिर ना आगे जा सकते ना पीछे आ सकते। मेरी माओ बहनों, मेरी नौजवान बहनों से कहता हूं, सोशल मीडिया के कीचड़ से निकलो, इंटरनेट के दलदल से निकलो, अपने हाथों में कुरान पकड़ो, कुरान से दोस्ती करो, मुसल्लों से दोस्ती करो। ये जितनी नौजवान लड़कियां हैं मैं इनसे कहता हूं वो ग्रुप बनाओ। तुम्हारे मोबाइल में कितने ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पर? तुमने कभी कुरान का ग्रुप बनाया? तुमने कभी दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाया? तुम्हारी सहेलियां 30-40 सहेलियां हैं, तुम्हारा सारा दिन ईरान तुरान की बकवास करती हो ग्रुप पर, लेकिन कभी ऐसे दिल में ये जज्बा लड़ाई लिया कि चलो एक ग्रुप कुरान का बनाते, रात को ईशा के बाद एक ग्रुप एडमिन मैसेज करे कि आज रोजाना एक कुरान पढ़ के ईशा के बाद नोटिस खबर देनी है। अगर एक पारा पढ़ो 24 घंटे में आधा घंटा लगता है। जिस अल्लाह ने इतनी नेमतों की बारिश बरसाई पूरे 24 घंटे, तो अल्लाह ताला के कुरान के लिए 24 घंटे में आधा घंटा नहीं है। अगर एक आधा घंटा निकाले, एक सहरी 30 सहरियों का ग्रुप है, रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद तुम नोटिस करो एक कुरान रोजाना इसी ग्रुप से खत्म होगा। रमजान का महीना आएगा, तुम्हारे दामन में 300 से मुतजाविज कुरान होंगे। आज अब यहां से उठो तो ये नियत करके उठो कि कुरान का ग्रुप बनाना है, दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाना है। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात है। हमारा नबी ना होता तो सीरत आयशा हम तक कहां से पहुंचती।
स्टोरी हमारे तक कहां से पहुंचती? हमारा नबी ना होता, हम इंसान ना होते, जानवर होते। हमारे तक कभी दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ी? दुरूद शरीफ तो जुमा के असर की नमाज के बाद 80 वाला याद आता है बस, वो भी मकसद वाला, 80 साल के गुनाह माफ और 80 साल की नेकियों का सवाब। अगर ये फजीलत ना होती तो वो भी ना पढ़ते। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में? हमारी इबादतें भी खुदगर्ज है। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में? हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, परेशानी आती है, बच्चा बीमार हो जाता है तब मुसल्ला याद आता है, जब सारे तंदुरुस्त है, माल की रेल पे लग जाती है तो फिल्म याद आता है, तब शरारत सूझती है, तब शैतान की पैरवी करते। बीमारियों में खुदा और पैसों में शैतान। मकसद वाले सजदे बन गए, सजदों में खुलूस नहीं रहा, तिलावत कुरान में खुलूस नहीं रहा। ग्रुप बनाओ, दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना पढ़ने में 100 दफा कितना टाइम लगता है, तब ज़बान में लकवा पड़ जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पढ़ना है 100 दफा, 5 मिनट नहीं लगता। 24 घंटे में नबी के लिए 5 मिनट नहीं है। 3-3 घंटे फेसबुक के लिए, 3-3 घंटे स्नैपचैट के लिए, 3-3 घंटे टिकटॉक के लिए है, 3-3 घंटे इंस्टाग्राम के लिए है, और 5 मिनट मेरे नबी के लिए नहीं है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर रोजाना ग्रुप बनाती हो तो रोजाना इसी ग्रुप से मेरे नबी की खिदमत में हजारों लाखों दुरूद शरीफ पहुंचेंगे। फिर मर जाओगे ना तो हमारे नबी तुम्हारा इंतजार करेंगे, इलाहुल आलमीन इन्हें न छेड़, इनका सारा दिन मेरी जात पे दुरूद पढ़ने में जाता था। कल तुम्हारी अम्मी नहीं बचाएगी, कल तुम्हारा अब्बा नहीं बचाएगा मैदान महशर में, अगर बचाएगा तो आमीना का लाल बचाएगा। फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवर रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। दुरूद शरीफ पढ़ने में जिंदगी गुजारूंगी, मेरा नबी कहेगा इलाहुल आलमीन इन खवातीन को न छेड़िए, सारे मेरे गुलाम आ रहे हैं। गुलामी में जियो और गुलामी में मर जाओ। अफसोस इस बात का है हमारे लिए मोबाइल में कितना टाइम निकालती हो, नबी के दुरूद के लिए 5 मिनट नहीं है। नौजवान बहनों से कहूंगा यहाँ से उठो, नियत करके उठो, रोजाना एक कुरान तुम्हारे ग्रुप से होना चाहिए और 1000 या लाख दफा दुरूद शरीफ रोजाना तुम्हारे ग्रुप से होना चाहिए। इतवार की भी छुट्टी नहीं। हम इबादतों में छुट्टियां ढूंढते हैं, कितने तो 40 किलोमीटर दूर नहीं जाते, फोन करते मौलाना कसर हो गई। हम तो कहते 4 नहीं तो 8 पढ़। कितने तो कसर के चक्कर में घर आते हैं, रात को इससे पहले ही रास्ते में पढ़ लेते हैं कि घर जाके 4 पढ़नी पड़ेगी, होटल पे पढ़ लेते हैं ताकि 2 में छुट्टी मिल जाए। बोरिंग हो रही है, कुरान पढ़ने में जी नहीं लगता, शौक ताकतवर बन गया, ईमान कमजोर बन गया। तुम्हारे बच्चे सोए हुए फजर में, तुम्हारी बच्चियां सोई हुई फजर में। हजारों नौजवान लड़कियों का यह हाल है, रोजाना सुबह में 10-11 बजे उठती है। माँ कुछ नहीं कहती, नहीं मेरी लाल है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। ये जिगर का टुकड़ा ससुराल में ऐसा ही रहेगा। वहां तो सुबह में फजर के बाद उठना, फजर से पहले उठना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते, फिर वो झगड़े होते, फिर कहती नहीं मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो शान के साथ वहां रह के माँ ने तरबियत ही नहीं की, 10 बजे 11 बजे उठाया है।
सिस्टम ससुराल में तो नहीं चलता, वो आदत पड़ी हुई होती है, फिर सुबह में उठती नहीं, फिर झगड़े शुरू होते हैं, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। इतना प्यार करते हैं कि बच्चियां और बच्चे बिगड़ जाते हैं। अरे खिलाओ, सोने का खिलाओ, चांदी का खिलाओ, लेकिन नजर शेर बबर की रखो, इनकी खलवतों पे नजर रखो, इनकी जलवतों पे नजर रखो। तुम्हारा बेटा कहां जाता है, कब आता है, तुम्हारी बेटी कहां जाती है, कब आती है, ना बाप जानता है ना मां जानती है। सारे जानते ट्यूशन गई है, ट्यूशन कहां गई है कोई नहीं जानता। इतना यकीन ना करो अपने बच्चों और बच्चियों पर कि ये हिटलर बन जाए या अफलातून बन जाए। कितने घरों का ये हाल है, बच्चे 2-2, 3-3, 1-1 बजे घर आते हैं, माँ को भी पता नहीं, बाप को भी पता नहीं, बस सीढ़ियों पे चाबी रखी हुई होती है, खुद बच्चा चाचा ताला खोल के अंदर जाके सो जाता है। रात को 1 बजे तक कहां तक कोई नहीं जानता, फिर कोई क्राइम करता है, कोई फ्रॉड करता है, जब घर आते हैं ना लोग तब पता चलता है कि 1 बजे तक ये क्या करता था। पाबंद बनाओ, ईशा के बाद ताला लग जाएगा, ईशा के बाद घर में आने की इजाजत नहीं है, ईशा की नमाज के फौरन बाद घर आ जाओ, 10 बजे 11 बजे घर नहीं आना। कभी पूछा बच्चों से कि आज कितनी नमाजें पढ़ी? कभी बच्चों से पूछते हो कि आज कितनी नमाजें पढ़ी, कितना कुरान पढ़ा? तुम्हारा कीमती सरमाया तुम्हारा गोल्ड नहीं है, तुम्हारा सिल्वर नहीं है, तुम्हारी चांदी नहीं है, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं है। तुम मर जाओगी, तुम्हारी बालियों से लोग बाली और सोना भी खींच लेंगे। तुम्हें अंगूठियों के साथ कब्रों में नहीं लिटाया जाएगा, तुम्हें लॉकेट के साथ कब्रों में नहीं लिटाया जाएगा, अरे तुम्हें फटे हुए मोजे के साथ भी नहीं लिटाया जाएगा, सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा तुम्हारे साथ आएगा। कुछ कब्र में तख्तों के नीचे नहीं आता। अल्लाह की कसम, खुदाए पाक की कसम, अगर तुम मरने के बाद अगर तुम अपना असासा, अपना जेवर, अपना कीमती सरमाया अगर छोड़कर जाती हो तो मेरी नजर में अगर है तो वो तुम्हारी कीमती औलाद है, नेक औलाद है। तुम्हारा सोना काम नहीं आता, तुम्हारे पैसे काम नहीं आते। मिशकात शरीफ में है कब्र तक 3 चीजें साथ आती है, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पैसा और तुम्हारे आमाल। रिश्तेदार भी घर आ जाते हैं, तुम्हारा पैसा भी वापस घर आ जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ क्या आता है? तुम्हारा अच्छा अमल साथ आता है, तुम्हारी फजर की नमाज साथ आती है, तुम्हारी तहज्जुद साथ आती है। मिशकात में है मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा बंदी तहज्जुद पढ़ता है क़यामत के दिन उसका अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। ये रिवायत मिशकात में मौजूद है। आज ना नबी का फरमान समझ आता है ना खुदा की खुदाई समझ आती है, तभी तो रात दिन गुनाहों में हम पड़े हुए। हालांकि अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। वतनज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। अरे ओ मेरी बंदी, थोड़ी सी देर पंखा चला, जहन में बात आती है, बिल ज्यादा आएगा, ऊपर वाला पंखा बंद कर देती है, हाथ का पंखा उठा लेती है। अल्लाह पूछता है अरे ओ मेरी बंदी, रात दिन तू जिसकी हवाओं में जिंदा है, आज तक समझ ना आया ये किसकी हवा है? सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाती है, सारी सारी रात चांद की ठंडक से फायदा उठाती है, आज तक समझ ना आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है? तुलिजुल लैला फिन्नहारी व तुलिजुन नहारा फिल्लैल। अल्लाह पूछता है अरे ओ मेरी बंदी, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला? व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला? व तर्जुकु मन
औलादों को बेहिसाब रिस्क देता है। तुम्हारे शौहर के पास रिस्क है, वो देने वाला भी अल्लाह है। अगर तुम्हारे शौहर के पास रिस्क नहीं है तो उसको गुर्बत में रखने वाला भी अल्लाह है। और एक बीमारी, एक भाई घर में कमाता है, दूसरा भाई नहीं कमाता है, तो कमाने वाले की बीवी न कमाने वाली बीवी को ताना मारती कि तेरा खाविन कमाता क्या है। अरे तेरा खाविन कमाता है, उसको रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, और इसको जो गुर्बत में रखा है, इसको गुर्बत में रखने वाला भी अल्लाह है। तेरे खाविन को मान दिया, इसके पीछे भी मेरे रब का राज है, और तेरे देवर को रिस्क नहीं दिया, इसके पीछे भी रब का राज है। हमारे घरों में ताने मारते, तेरा खाविन कमाता क्या है। ऐसा नहीं करते कि मुसल्ला बिछाकर गरीबों के लिए दुआएं मांगे, लेकिन अपना तकब्बुर, अपना गुरूर, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी चांदी है। तकब्बुर तो खुदा की सिफत है। अल-किब्रिया रिदाई फमन नज़अहा कब्बतु इलन नार। अल्लाह फरमाता है तकब्बुर तो मेरी चादर है, जो इसको खींचेगा मैं घसीटकर जहन्नम में फेंक दूंगा। अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में इतरा इतरा के न चल, अपने माल का गुरूर न कर, अपने लॉकेट का, अपनी अंगूठियों का, अपने सोने का, अपनी चांदी का गुरूर मत कर। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। अल्लाह फरमाता है तुम जमीन चीर सकती है ना आसमान पे जा सकती है, इतनी बुलंद बनने की कोशिश मत कर, ये सारा अल्लाह छीन लेगा। देख जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। हमारे पास होता है, हम दूसरों को नीचा दिखाती है, गलत बात है। जो जिस कंडीशन में होता है उसको रखने वाला अल्लाह है। जिसको दिया है उसका शुक्र का इम्तिहान है, जिसको नहीं दिया है उसका सब्र का इम्तिहान है। आज इस उन्वान से भी घरों में झगड़े हो रहे हैं कि एक भाई कमाता है, दूसरा भाई नहीं कमाता है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क का दरवाजा खोलता है, जिसके लिए नहीं चाहता है नहीं खोलता है। वतर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहता है अल्लाह देता है। बहुत सारे दुनिया में मालदार पड़े, बहुत सारे दुनिया में गरीब पड़े, सबको मालदार नहीं बनाया, सबको गरीब नहीं बनाया। शुक्र और सब्र का इम्तिहान अल्लाह लेता है। इसलिए कहा कुरान ने वअम्मस्साइल फला तन्हर, दरवाजे पर कोई फकीर आए तो उससे झिड़को नहीं, इसे हकीर ना समझो। कुरान में चीज है कि तुम्हारा देवर हो, तुम्हारा जेठ हो, अगर वो नहीं कमाता, एक फकीर को हकीर समझने की इजाजत नहीं। चीज है कि वो घर का फर्द हो। बहुत मुमकिन है तेरी इस बदमाशी की वजह से तेरे खाविन का रिस्क बंद हो सकता है और तेरे देवर का रिस्क चल सकता है। गुरूर किस बात, घमंड किस बात, ये सारी बीमारियां घरों में समाज में मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको कुरान के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर से कहता हूं, यहाँ से उठने से पहले सारी नौजवान लड़कियों से कहता हूं कि आज नियत करो कुरान का ग्रुप बनाऊंगी। घरों से, समाज से गलत रसूमात, जिसका दूर दूर तक कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है, सारी रसूमात, गलत तालीम, गलत रसूमात से अपने समाज को, सोसाइटियों की, अपनी नस्लों को, अपने इलाकों को बचाऊंगी। क्योंकि ताने तुम्हें मारे जाते, सारे मर्द तो हाथ उठाकर कह देते कि हमारा क्या कुछ, हमारी बीवियां नहीं मानती। तो तुम कहीं ऐसा ना हो कि इनके इस वजह इस अमल, इस कौल की वजह से कहीं तुम जहन्नम का ईंधन न बन जाओ। इसलिए अपने आप को साफ रखो, अपनी जिंदगी का रुख बदलो, कुरान का ग्रुप बनाओ, दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ, अल्लाह की तस्बीह का ग्रुप बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे का ग्रुप बनाओ। अगर ऐसा ग्रुप तुम्हारे मोबाइल में बन गया और अगर सोशल मीडिया की गंदगियों से अगर तुमने अपने आप को, दामन को बचा लिया, बहुत मुमकिन है तुम्हारा यही मोबाइल तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। और अगर तुमने अपने मोबाइल से अपना ईमान नहीं बचाया, अपना किरदार नहीं बचाया, अपना तकद्दुस नहीं बचाया, अपनी हया नहीं बचाई, अपनी शर्म नहीं बचाई,
बहुत मुमकिन है यही मोबाइल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह कहीं सही बातों पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की मोहब्बत जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला अपने जिक्र के लिए, नबी के फरमान पर अमल करने के लिए और कुरान करीम के रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।